नारायण नारायण। श्री राम चरणम मम। चौथा सोपान। ईर्ष्या के स्वरूप पर चर्चा चल रही है। यह ईर्ष्या की वृत्ति बड़ी व्यापक है और वर्तमान युग में तो यह और भी मुखर हो उठती है। इस ईर्ष्या की वृत्ति से व्यक्ति स्वयं तो पीड़ित होता ही है, साथ ही साथ वह दूसरों को भी दुख तथा संकट में डालने का प्रयास करता है। इसका विश्लेषण करते हुए पिछले प्रवचन में जो सूत्र रखा जा रहा था उसी का यहाँ थोड़ा विस्तार करेंगे। हनुमान जी की लंका यात्रा के प्रसंग में गोस्वामी जी ने ईर्ष्या का प्रतीकात्मक वर्णन किया है। उनकी यह लंका यात्रा एक साधक की साधना यात्रा है, शांति की खोज यात्रा है। इस यात्रा क्रम पर साधना तत्व की दृष्टि से विचार करके हम समझ सकते हैं कि जीवन में ये दोष किस प्रकार तथा किस क्रम से आते हैं। मानस में मन के दोषों का दो रूपों में वर्णन किया गया है। एक ओर तो गोस्वामी जी उनकी तुलना शरीर के रोगों से करते हैं और दूसरी ओर नाम वंदना के प्रसंग में तथा विनय पत्रिका में उनकी तुलना वे राक्षसों से करते हैं। यहाँ लंका के मार्ग में दुर्गुण दुर्विचार हनुमान जी के सामने राक्षसों के रूप में आते हैं। यह अंतर सांकेतिक है। हनुमान जी की यात्रा समुद्र तट से आरंभ होती है। यात्रा की शुरुआत से ही इन दोषों का वर्णन भी आरंभ हो जाता है और साथ ही जिन योग पद्धतियों के द्वारा इनका निराकरण हो सकता है उनका भी अलग अलग वर्णन हुआ है। वैसे इस प्रसंग में आगे चलकर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मन के रोगों की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा भक्ति योग के द्वारा ही संभव है। तथापि हनुमान जी की इस यात्रा में विभिन्न योगों का बड़े व्यापक रूप में वर्णन किया गया है। अवश्य ही जो व्यक्ति जिस योग में स्थित होता है उस योग के प्रति उसके मन में पक्षपात होना स्वाभाविक है, परंतु यदि उदार तथा व्यापक दृष्टि से देखें तो प्रत्येक युग के लिए किसी योग का विशेष महत्व होता है। व्यक्ति की मनस्थिति की दृष्टि से भी अलग अलग योगों की उपयोगिता दिखाई देती है। उसे यदि आयुर्वेद की दृष्टि से कहें तो यूँ कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। रोगी को जब अपनी प्रकृति के अनुकूल दवा मिलती है तभी उसका रोग नष्ट होता है। दवा केवल रोग की नहीं प्रकृति की होनी चाहिए। यही साधना का भी सत्य है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनेक दुर्गुण होते हैं, तथापि प्रत्येक के दुर्गुणों का केंद्र अलग अलग है। कोई अत्यंत कामी है, किसी में क्रोध की पराकाष्ठा है एवं किसी में लोभ का अतिरेक है। इस प्रकार अलग अलग प्रकृति के लोग दिखाई देते हैं। इनमें से जो व्यक्ति अपनी मनस्थिति के अनुसार जिस दुर्गुण को मिटाना चाहता है उसके लिए प्रकृति और औषध का उचित समायोजन होना चाहिए। हनुमान जी का चरित्र इस दृष्टि से बड़ा व्यापक है। वे अपनी इस यात्रा में सभी योगों का प्रयोग करते दिखाई देते हैं। यह उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी विशेषता है। इसका एक प्रतीकात्मक संकेत यह भी है कि हनुमान जी ने मनुष्य के रूप में जन्म नहीं लिया। वे मनुष्य नहीं हैं, इसीलिए मनुष्यों के जाति वर्ण आदि भेदों से मुक्त हैं। इसका एक विशेष तात्पर्य है। गीता में वर्ण धर्म की व्याख्या करते हुए इसे बड़ा महत्व दिया गया है। वर्ण धर्म में जहाँ कुछ अच्छाइयाँ हैं वहीं इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जब कोई व्यक्ति वर्ण धर्म में स्थित रहकर स्वयं को एक वर्ण विशेष का मान लेगा तो स्वभावतः उसी सीमा में रहकर ही वह सेवा को स्वीकार करेगा। जिस व्यक्ति में अपने ब्राह्मणत्व का गहरा संस्कार है वह यदि नौकरी करे या सेवा भी करे तो यदि उससे कुछ ऐसे कार्य करने के लिए कहा जाए जो ब्राह्मण के लिए उपयुक्त नहीं है तो वह कहेगा कि मैं यह काम नहीं कर सकता। अतः जिस व्यक्ति के मन में अपने वर्ण अथवा पद का दृढ़ संस्कार होगा उसकी सेवा सर्वदा सीमित ही होगी। कहीं ना कहीं वह नहीं अवश्य करेगा। व्यवहार में प्रायः यह देखने या सुनने को मिलता है यह मेरा कार्य नहीं है या मैं यह नहीं करूँगा। हनुमान जी का उद्देश्य तो अपने चरित्र के माध्यम से सेवा का आदर्श प्रकट करना है। वे जानते थे कि यदि मैं किसी वर्ण विशेष में जन्म लूँगा तो मर्यादा के कारण सब प्रकार की सेवा नहीं कर पाऊँगा। यदि मैं करना भी चाहूँगा तो भगवान मर्यादा की दृष्टि से वर्ण धर्म की रक्षा के लिए मुझे यह सेवा नहीं करने देंगे। रामायण में इसके अनेक दृष्टांत हैं। गुरु वशिष्ठ की दृष्टि में भी श्री राम ईश्वर हैं।
वे भी अपनी पद्धति से भगवान राम की सेवा करते हैं। वे ब्राह्मण के रूप में, वक्ता के रूप में भगवान को कथा सुनाकर ज्ञान का वितरण कर रहे हैं। किंतु यदि वे भगवान के चरणों की सेवा करना चाहें तो न तो भगवान श्री राम राघवेंद्र ही उन्हें ऐसा करने देंगे और न ही वे स्वयं वर्ण धर्म के संस्कार के कारण उस सेवा में तन्मय अथवा तदाकार हो पाएंगे। इसी प्रकार से अलग अलग पात्र जो किसी वर्ण से जुड़े हुए हैं, उनकी सेवा की कोई न कोई सीमा है, परंतु हनुमान जी की विशेषता यह है कि वे इस वर्ण व्यवस्था से पूर्णतः मुक्त हैं। यहाँ तक कि वे मानवीय सीमा के भी बाहर हैं। इसका श्रेष्ठतम लाभ उन्हें यह मिलता है कि जहाँ जिस वर्ण की सेवा की आवश्यकता होती है, हनुमान जी वहीं प्रस्तुत रहते हैं, क्योंकि उनके लिए वर्ण की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान, भक्ति तथा कर्म के संदर्भ में भी हनुमान जी पूर्णतः स्वतंत्र हैं। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि हनुमान जी को ज्ञानी माने, भक्त माने या कर्मयोगी माने। गोस्वामी जी ने कहा, हनुमान जी के चरित्र में समग्र रूप में ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है और कर्म योग भी। उनके समान आदर्श और कौन होगा। इसके अतिरिक्त पशु होने के नाते उनमें एक चौथा योग भी है। यह चौथा योग कौन सा है? ज्ञान, कर्म तथा भक्ति, ये 3 योग तो मनुष्य के लिए हैं। हनुमान जी ने पशु शरीर स्वीकार किया है और यह उनकी विलक्षणता है। वे न तो शरीर और न वर्ण धर्म की दृष्टि से स्वयं को किसी सीमा में घिरा हुआ पाते हैं। रामायण में उनका व्यक्तित्व इतना व्यापक है कि समस्त वर्णों के लक्षण उनमें दिखाई देते हैं और सारे योग भी उनके चरित्र में मिल जाते हैं। जहाँ जिस वर्ण की जितनी सार्थकता है, वहीं वे उस वर्ण के दिखाई देने लगते हैं। जहाँ जिस योग की जितनी आवश्यकता है, वहाँ वे अपने चरित्र के माध्यम से वही योग उतनी ही मात्रा में व्यक्त कर देते हैं। उनके चरित्र के माध्यम से उसी योग की महिमा प्रकट होती है। अतः हनुमान जी की सेवाएं बदलती रहती हैं और उनकी सेवा आरंभ होती है कथा से। सर्वप्रथम वे ब्राह्मण के रूप में भगवान राम से मिले। यद्यपि प्रभु को उस समय क्षण भर के लिए ऐसा लगा कि हनुमान ब्राह्मण बनकर तो आया है, पर ब्राह्मण धर्म का ठीक ठीक पालन नहीं कर सका। जब हनुमान जी से प्रभु का वार्तालाप हुआ तो प्रभु ने उनसे मनोविनोद में कहा कि तुमने ब्राह्मण का वेश तो बड़ा सुंदर बनाया है, परंतु इस नाटक में अभिनय का पूरा निर्वाह नहीं कर सके। नाटक में तो जैसी भूमिका हो वैसा ही अभिनय भी होना चाहिए। जब तुम ब्राह्मण बने तो तुम्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए थी कि क्षत्रिय तुम्हें प्रणाम करे, लेकिन तुमने तो पहले ही प्रणाम कर लिया। विप्र रूप धरि कपितः गयु, माथ नाई पूछत अस भयु। इससे लगता है कि तुम्हारे भीतर तक ब्राह्मणत्व का दृढ़ संस्कार नहीं है। हनुमान जी ने कहा, भगवान, मैं तो पशु हूँ, मुझ में ब्राह्मणत्व के संस्कार का तो प्रश्न ही कहाँ। लेकिन मेरे प्रणाम में ब्राह्मणत्व की जितनी सार्थकता थी, उससे अधिक मेरे किसी कार्य में नहीं है। जरा बताइए तो, क्या किसी शास्त्र में ऐसा भी लिखा है कि जो सबके सामने अकड़ कर खड़ा रहे वही ब्राह्मण है? ऐसा तो कहीं भी नहीं है। प्रभु, आप ही बताइए कि शास्त्रों में ब्राह्मण का लक्षण क्या लिखा है? प्रभु ने कहा, ब्राह्मण की परिभाषा तो यही है कि ब्रह्म जानतीति ब्राह्मणः, अर्थात जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। महाराज, मैं तो ब्राह्मण बना हुआ हूँ, परंतु यदि मैं आपको क्षत्रिय समझ रहा होता तो क्या प्रणाम करता? तो क्या समझकर किया? मैंने आपको ब्रह्म जानकर ही प्रणाम किया। ब्राह्मण का यही तो लक्षण है ना। अब क्या सिद्ध नहीं हो गया कि मैं पक्का ब्राह्मण हूँ? ऐसी स्थिति में मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मेरे ब्राह्मणत्व द्वारा सेवा में कहीं रंच मात्र भी त्रुटि हुई हो, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि आपको पहचान कर जान लेना और जानकर नमन करना, सच कहें तो इससे बढ़कर ब्राह्मणत्व की सार्थकता और नहीं हो सकती। हनुमान जी को हृदय से लगाकर उनकी बात स्वीकार करते हुए प्रभु ने कहा, हनुमान, जितनी गहराई की मैंने कल्पना की थी, तुम्हारे नाटक का अभिनय उससे भी गहरा है। पुनः आवश्यकता पड़ने पर हनुमान जी क्षत्रिय वर्ण भी स्वीकार कर लेते हैं। शस्त्र उठाकर युद्ध करने में भी उन्हें संकोच नहीं होता। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय कौन है? उन्होंने कहा कि वैसे तो एक से बढ़कर एक क्षत्रिय योद्धा हैं, लेकिन उन सब में जो सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय है वह तो पवन को पूत रजपूत रूजो। सबसे बड़ा राजपूत तो पवन का पुत्र है।
उनमें जैसा क्षत्रियत्व है वैसा किसी में नहीं है। वैश्यत्व में भी जैसा व्यापार हनुमान जी का फैला हुआ है वैसा किसी दूसरे वैश्य का नहीं है। वैश्य अर्थात जो अधिक से अधिक ऋण देकर ब्याज कमाते हुए अपना धन बढ़ाए। हनुमान जी ने तो सीधे भगवान को ही ऋणी बना लिया। ऋणिया राजा राम से धनिक बये हनुमान। रामायण में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हनुमान जी हैं, सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हनुमान जी हैं और सर्वश्रेष्ठ वैश्य भी हनुमान जी ही हैं। अन्य वैश्यों ने तो अपने धन का विस्तार संसार में ही किया, किंतु यहाँ भगवान राम कहते हैं, देबे को न कछु ऋणिया ही धनिक तू पत्र लिखाऊं। हनुमान जी, तुम्हारा ऋण चुकाने की शक्ति मुझ में नहीं है, तुम धनी हो, बस लिखवा लो कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। जिसे स्वयं भगवान ही धनी स्वीकार करते हों, उससे बढ़कर वैश्य धर्म की सार्थकता और क्या होगी। फिर हनुमान जी से बढ़कर शूद्र धर्म का पालन करने वाला भी भला कौन हो सकता है। शूद्र धर्म में तो सेवा धर्म का पर्यायवाची है। सेवा को धर्म कहा जाता है और भक्ति का जो अर्थ है भजन, यह भी भज सेवायाम धातु से बना है। सेवा ही भजन है। हनुमान जी के चरित्र में संकेत मानो यह है कि ब्राह्मणत्व की सार्थकता ईश्वर को पहचान लेने में है। क्षत्रियत्व की सार्थकता राक्षसों से, दुर्गुण दुर्विचारों से युद्ध करने में है। वैश्यत्व की सार्थकता स्वयं भगवान को ऋणी बनाने में है और शूद्रत्व की सार्थकता भगवान की तथा भगवत बुद्धि से सबकी सेवा करने में है। मनुष्य बुद्धि से या स्वार्थ बुद्धि से नहीं, साक्षात भगवत बुद्धि से सेवा ही वास्तव में शूद्र धर्म की सार्थकता है। ये चारों प्रकार के वर्ण धर्म हनुमत चरित्र के विविध प्रसंगों में दिखाई देते हैं। कथा सुनना हो तो भगवान राम हनुमान जी से कथा भी सुन लेते हैं और सेवक की आवश्यकता होती है तो उनसे चरण सेवा भी करा लेते हैं। आप लोग मुझसे कथा सुनते हैं, परंतु यदि आप मुझसे चरण दबाने को कहें तो शायद मैं ना कर सकूं। मेरे मन में यह बात आ सकती है कि यह काम तो मैं नहीं कर सकूंगा, लेकिन ऐसे बढ़िया कथावाचक भला और कौन मिलेंगे जो भगवान राघवेंद्र से मिलने पर उन्हें और भरत जी को भी कथा सुनाते हैं। उनकी कथा वाचन से सारे श्रोता इतने प्रभावित हैं कि श्री भरत तो बारंबार हनुमान जी को एकांत में ले जाते हैं और वहाँ भरत शत्रुघ्न दोनहु भाई सहित पवन सुत उपवन जाई बूझहि बैठी राम गुण गाहा कह हनुमान सुमति अवगाहा सुनत विमल गुण अति सुख पावही बहुरी बहुरी करि विनय कहावही। एक और तो इतने बड़े श्रोताओं को कथा सुनाते हैं और दूसरी ओर दृश्य क्या है, सुवेल शैल पर भगवान राम सुग्रीव की गोद में सिर रखकर लेटे हुए हैं और भगवान राम के चरणों को गोद में लेकर उन चरणों की सेवा श्री हनुमान जी कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना। इस तरह से वे समग्र वर्ण धर्म को ईश्वर की ओर मोड़ रहे हैं। अभिप्राय यह है कि वर्ण धर्म की सार्थकता वर्ण का अभिमान पाल लेने में नहीं, अपितु अपने वर्ण धर्म को भगवान की ओर मोड़कर उसे भगवत प्राप्ति का साधन बना लेने में है। वर्ण धर्म के नाते हम अपने जीवन में केवल वर्ण धर्म का अभिमान पाल लें और परस्पर वैर वैमनस्य की सृष्टि करें, एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण के व्यक्ति को शत्रु माने, तो ऐसा वर्ण धर्म अवश्य ही समाज के लिए अत्यंत घातक है। हनुमान जी के चरित्र में समस्त वर्ण धर्मों का समुचित समावेश दिखाई देता है। वे चतुर इतने हैं कि वर्ण धर्मों से भी आगे निकल जाते हैं। मनुष्य 4 वर्णों में विभाजित है और यही उसकी सीमा भी है, किंतु जब हनुमान जी से लक्ष्मण जी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि आप दोनों भाई मेरे पीठ पर बैठ जाएं, तो यह हनुमान जी का कौन सा वर्ण धर्म था। कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी के कंधे पर बैठे तो यह तो बड़ी अटपटी बात है। फिर एक नहीं बल्कि 2-2 व्यक्ति एक के कंधे पर सवार हो जाएं, यह तो बड़ा विचित्र प्रस्ताव है। हनुमान जी ने देखा कि प्रभु कंधे पर बैठने में संकोच कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा, महाराज, संकोच तो मनुष्य के कंधे पर बैठने में होना चाहिए, पर मैं तो पशु हूँ। घोड़े पर तो आप बैठते ही होंगे। जिस दिन दूल्हा बने उस दिन आप घोड़े पर ही बैठे थे, इसीलिए आप मुझ पर भी बैठना स्वीकार कर लीजिए। पशु को तो इस रूप में सेवा का अधिकार है। मैं मनुष्य नहीं हूँ। मेरी सीमा 4 वर्णों तक ही नहीं, उससे भी आगे है।
इस तरह से सचमुच यह हनुमान जी के जीवन की परम सार्थकता है कि वे पशु भी बने तो कैसे सुंदर पशु बने। इससे बढ़कर पशुत्व की सार्थकता भला और क्या होगी। मनुष्य डरता है कि हम पशु न बन जाएं, पशु बनकर न जाने हम किस निकृष्ट योनि में चले जाएंगे। किंतु हनुमान जी न केवल मनुष्यता के और वर्ण धर्म के साथ ही साथ पशुत्व के माध्यम से भी सेवा का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। पशुत्व को भी उदात्त रूप दे देते हैं और कि सभी वर्णों की सेवा और यहाँ तक कि पशुत्व के प्रति भी हमारे अंतःकरण में घृणा का भाव न आने पावे, बल्कि इस भाव का उदय करते हैं कि पशुत्व के द्वारा यदि हमें अधिक सेवा का अवसर मिले तो वह भी हम सहर्ष स्वीकार करें। हनुमान जी के चरित्र में समस्त वर्णों का और समस्त आश्रमों का सामंजस्य तो है ही, पर उसके साथ ही साथ समस्त योगों का भी सुंदर सामंजस्य है। हनुमत चरित्र के विभिन्न प्रसंगों में भिन्न भिन्न योगों की प्रधानता है। कहीं ज्ञान योग की प्रधानता है, कहीं भक्ति योग की, कहीं कर्मयोग की और कहीं उस चौथे योग की जिसे मानस में दैन्य या शरणागति योग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए हनुमान जी का परिचय भी बड़ा अनोखा है। इतना विचित्र परिचय तो शायद किसी का नहीं होगा। हनुमान चालीसा में आप पढ़ते हैं कि गोस्वामी जी एक ही पंक्ति में एक साथ ही दो परस्पर विरोधी बातें लिखते हैं। एक और वे शंकर सुवन और उसके बाद ही केसरी नंदन भी कहते हैं। वे भगवान शंकर के और केसरी के पुत्र हैं। आगे वे एक नाम और लेते हैं, पवन तनय। हनुमान जी पवन के पुत्र हैं। उसके बाद जब हनुमान जी लंका से लौट कर आए तो उनके चौथे पिता का भी परिचय मिला। कौन? भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, सुनु सुत तो ही उरिन में नाही। इस तरह से वे भगवान राम के भी पुत्र हैं। ये उनके चार पिता हैं क्योंकि उनमें चारों योगों का पूर्ण सामंजस्य दिखाई देता है। ज्ञान योग की दृष्टि से जब भगवान राम उन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं तब उसका क्या तात्पर्य है। हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि पुत्र पिता की आत्मा है, वह पिता का तद्रूप है। पिता और पुत्र में कोई भिन्नता नहीं है। आत्मा वै जायते पुत्रः। ज्यों ही भगवान के मुख से सुत शब्द निकला, सुनकर हनुमान जी आनंद में डूब गए। भगवान राम इसके साथ ही एक अत्यंत मधुर बात जोड़ देते हैं। भगवान कहने लगे, पुत्र हनुमान, संसार में जितने पुत्र होते हैं वे सब माता पिता के ऋणी होते हैं, पर तुम एक ऐसे पुत्र हो जिसने पिता को ऋणी बना लिया है। कैसे? प्रभु ने संकेत देते हुए कहा कि माँ पुत्र को गर्भ में धारण करती है, पिता पुत्र का पालन करके उसे बड़ा करता है। इसीलिए पुत्र माता पिता का ऋणी होता है। पर तुम्हें जन्म देने में न तो तुम्हारी माँ को कष्ट उठाना पड़ा और न ही मुझे तुम्हारा पालन पोषण करना पड़ा। तुम तो हमें बिना कष्ट के ही प्राप्त हुए हो, किंतु तुमने अवश्य हमारे लिए कष्ट उठाया है। तुमने तो सारा क्रम ही उलट दिया। पिता तो पुत्र को गोद में लेता है, पर तुम तो ऐसे पुत्र मिले कि जिसने पिता को ही गोद में उठा लिया। तुम तो अनोखे पुत्र हो। अब यहाँ पर हनुमान जी भगवान राम के पुत्र हैं। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि भगवान राम स्वयं ही साक्षात हनुमान जी हैं। अनेक प्रसंगों में इसका उल्लेख किया गया है और हनुमान जी द्वारा कहा भी गया है, वस्तु तस्तु त्वमेवाहम्। ऋषि मुनियों को हनुमान जी का व्यवहार इतना अटपटा सा लगा कि उनके मन में यह संदेह हो गया कि शायद इनको ठीक से तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, इसीलिए चरणों में बैठकर आंसू बहाया करते हैं। लेकिन जब प्रभु ने मुनियों के संदेह को दूर करने के लिए हनुमान जी से पूछा कि हनुमान तुम कौन हो, तो हनुमान जी ने यही कहा, देह दृष्टया तु दासो अहम। महाराज, देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूँ। प्रभु ने कहा, देह की दृष्टि से नहीं, बुद्धि की दृष्टि से क्या हो? बोले, बुद्धि दृष्टया तदंशकः। बुद्धि की दृष्टि से आपका अंश हूँ। और तत्वतः बोले, वस्तुतस्तु त्वमेवाहमीति में निश्चिता मतिः। वस्तुतः आप में और मुझ में कोई रंच मात्र भेद अथवा दूरी है ही नहीं, यही मेरा दृढ़ मत है। इस दृष्टि से हनुमान जी ज्ञान योग में ज्ञानी नाम अग्रगण्यम के रूप में साक्षात अखंड ज्ञान घन के पुत्र ही क्या, स्वयं वे ही हैं, तद्रूप हैं, सर्वथा एक हैं। और अब भक्ति के संदर्भ में भी देखें तो हनुमान जी शंकर जी के पुत्र हैं। भक्ति का मूल आधार क्या है? बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन न लह विश्राम।
बिना विश्वास के भक्ति प्राप्त नहीं होती। शंकर जी हैं मूर्तिमान विश्वास। कर्मयोग की भूमिका में वे पवन पुत्र हैं। पवन देव निष्काम कर्मयोग के आदर्श हैं। इस प्रकार अखंड ज्ञान घन के रूप में हनुमान जी लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं। विश्वास के घनीभूत रूप भगवान शंकर के रूप में लोगों के अंतःकरण में विश्वास का संचार करते हैं और पवन पुत्र के रूप में निष्काम कर्मयोग की शिक्षा देते हैं। पवन देवता के द्वारा जो सेवा होती है उसकी विलक्षणता यही है कि वह दिखाई नहीं देती। अन्य लोगों की सेवा दिखाई देती है, किंतु पवन देवता अहर्निश सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें सेवा करते हुए कभी देख नहीं पाते। सेवा तो है, पर सेवा करने वाला दिखाई न दे, प्रदर्शन ना हो, कर्तृत्व अभिमान न हो और परिणाम पाने की रंच मात्र भी आकांक्षा न हो, वही निष्काम कर्मयोग है। यही पवन देवता की विशेषता है। उन पवन देवता के पुत्र के रूप में हनुमान जी निष्काम कर्मयोग का प्रचार और प्रसार करते हैं। अब अगर कोई दीनहीन शरणागति योग वाला मिल जाए तो हनुमान जी अपना परिचय न प्रभु के पुत्र के रूप में देते हैं, न शंकर जी के पुत्र के रूप में और न ही पवन पुत्र के रूप में। विभीषण जी ने हनुमान जी से पूछा, क्या प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे? हनुमान जी ने तत्काल प्रति प्रश्न किया, आप मुझे देखकर पूछ रहे हैं या बिना देखे ही? क्यों, आपको देखने का तात्पर्य क्या है? बोले, जब आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। अरे भाई, मैं तो बंदर का पुत्र हूँ ना, देख रहे हो मैं एक बंदर हूँ। जब यह बंदर कृपा का अधिकारी हो सकता है तो फिर संसार में ऐसा कौन होगा जो उनकी कृपा का अधिकारी नहीं है? संसार में किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी केसरी पुत्र के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में प्रभु की कृपा का प्रसार करते हैं। जैसा कि पहले कहा गया, हनुमान जी के चरित्र में विभिन्न प्रसंगों में अलग अलग योगों की प्रधानता दिखाई देती है। उनका सूत्र यह है कि जिस प्रकार के दुर्गुण या जिस प्रकार की समस्या के लिए जो योग सबसे अधिक उपयोगी है, हनुमान जी उसी योग का आश्रय लेते हैं, उसी के द्वारा उस समस्या का समाधान करते हैं। यद्यपि ज्ञान योग में भी समस्त समस्याओं का समाधान बताया गया है और भक्ति योग तथा कर्म योग में भी, परंतु यदि हम गहराई से विचार करके देखें तो भिन्न भिन्न समस्याओं के संदर्भ में भिन्न भिन्न योग अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। हनुमान जी के चरित्र में यही क्रम दिखाई देता है। जैसे श्री सीता जी की खोज में जब हनुमान जी चले तो उन्हें समुद्र पार करना पड़ा। समुद्र पार करने के लिए उन्होंने किस योग का आश्रय लिया? वैसे हनुमान जी में ज्ञान, भक्ति तथा कर्म ये तीनों हैं और साथ ही दैन्य या शरणागति नामक चौथा योग भी है, परंतु उन्होंने समुद्र पार करने के लिए मुख्यतः ज्ञान योग का ही आश्रय लिया। इसका तात्पर्य क्या है? गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि देहाभिमान ही वह समुद्र है। कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर, विपुल अवगाह दुस्तर अपारम, नक्र रागादि संकुल मनोरथ सकल, संग संकल्प वीची विकारम। देहाभिमान के समुद्र में संकल्पों की लहरें उठ रही हैं, राग द्वेष के जलचर हैं। अब यह देहाभिमान की समस्या तो ज्ञान योगी, भक्ति योगी और कर्मयोगी सबके सामने आती है। हनुमान जी तो चाहे जिस योग का आश्रय लेकर समुद्र पार कर सकते हैं, उनमें सभी योग हैं, किंतु देहाभिमान की समस्या का सर्वश्रेष्ठ समाधान क्या है? जिस समय हनुमान जी समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, उस समय उन्हें लगता है कि देहाभिमान को नष्ट करने में ज्ञान की जितनी सार्थकता है उतनी अन्य योगों की नहीं है। ज्ञान योग का मुख्य तत्व है आत्मदृष्टि, आत्मा में ध्यान केंद्रित करना। भक्ति योग में एक सीमा तक शरीर का महत्व है, कर्मयोग में शरीर का बहुत महत्व है, किंतु ज्ञान की दृष्टि से अगर विचार करके देखें तो ज्ञान योग में शरीर के मिथ्यात्व का ही प्रतिपादन है। यहाँ पर भक्ति योग या कर्म योग के समान शरीर की उपयोगिता का प्रश्न नहीं है। हनुमान जी ने आकाश मार्ग से समुद्र को पार किया। आगे चलकर गोस्वामी जी उसका विस्तार करते हैं कि जब सारे बंदर लंका की ओर गए तो वे समुद्र को 3 मार्गों से पार करते हैं। सेतु बंद भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाही, अपर जल चरही ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाही। कुछ बंदर आकाश मार्ग से गए, कुछ पत्थर का पुल बना कर ले गए,
कुछ जलचरों के ऊपर से गए और इस प्रकार से 3 मार्गों से बंदरों ने समुद्र पार किया। ये 3 मार्ग हैं ज्ञान, भक्ति और कर्म के। जलचरों वाला भक्ति का मार्ग है, पत्थर का पुल कर्म मार्ग है और आकाश से जाना ज्ञान का मार्ग है। अभिप्राय यह है कि पत्थर के पुल पर तो पैर रखकर चलने के लिए एक ठोस आधार है। जलचरों वाले मार्ग में भी कोई न कोई सहारा है, वहाँ भी पैर रखने का आधार तो है, परंतु जो निरालंब भाव से चल सके, जहाँ पर आश्रय की अपेक्षा ही न दिखाई दे रही हो, वह ज्ञान का मार्ग है। हनुमान जी लंका की ओर चलने के लिए जब खड़े हुए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वे समुद्र के किनारे एक पर्वत पर खड़े हो गए और इतने विशाल हो गए कि उन्होंने जिस पर्वत पर पैर रखा वह पर्वत नीचे धंस गया। जही गिरी चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। यह पर्वत है विचार का पर्वत। उस पर्वत से ही हनुमान जी छलांग लगाते हैं और आकाश मार्ग से चलने लगते हैं। यह आकाश का मार्ग ज्ञान मार्ग है, किंतु हनुमान जी का यह मार्ग एकदम शुष्क ज्ञान मार्ग नहीं है। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि हनुमान जी ने ज्ञान मार्ग का आश्रय लिया तो इसका क्या अभिप्राय यह है कि वे शुष्क ज्ञानी हैं। गोस्वामी जी ने तुरंत एक बड़ी मीठी बात कह दी। उन्होंने कहा कि हनुमान जी भले ही आकाश मार्ग से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मानो निरालंब हों। वहाँ न किसी पत्थर के पुल का आधार है, न ही जलचरों का, परंतु वहाँ पर भी एक आधार है, न दिखाई देने वाला आधार। वह आधार कौन सा है? बोले कि ज्ञान की सामर्थ्य होते हुए भी हनुमान जी प्रभु की कृपा का आश्रय लेना नहीं भूलते। बार बार रघुबीर संभारी, तरके पवन तनय बल भारी। इसका अभिप्राय यह है कि जिसके जीवन में केवल ज्ञान है, जहाँ प्रभु की कृपा की स्मृति नहीं है, उस व्यक्ति में अभिमान आने की संभावना है। हनुमान जी चल रहे हैं ज्ञान मार्ग से, किंतु प्रभु की स्मृति निरंतर बनी हुई है। वे बाण की तरह आकाश में चल रहे हैं और स्मरण बना हुआ है कि इस बाण को चलाने वाला कौन है, यह किसका बाण है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ए ही भांति चले हनुमाना। जैसे भगवान का बाण चलता है वैसे ही हनुमान जी चले। इसका अभिप्राय क्या है? किसी ने बाण की प्रशंसा कर दी कि वाह तुम कितने महान हो, निरालंब भाव से आकाश में उड़ते चले जा रहे हो। बाण ने कहा कि तुम चलाने वाले को तो देख रहे हो, पर तुम चलने वाले को तो देख रहे हो, पर चलाने वाले को क्यों नहीं जानते। यह सामर्थ्य मेरी नहीं बल्कि धनुष की है, धनुष को चलाने वाली भुजा की है। यह सामर्थ्य तो उन विशाल भुजा वाले प्रभु की है, जितनी शक्ति से उन्होंने मुझे फेंक दिया है, उतनी शक्ति से मैं चलता हुआ दिखाई देता हूँ। वस्तुतः इस निरालंब दिखाई देने वाले के पीछे जो अवलंब है उसे तो देखो। यही बात उस समय भी हुई थी जब हनुमान जी औषध लेकर लौट रहे थे। वे भरत जी के बाण से मूर्छित हुए और बाद में भरत जी ने उन्हें चैतन्य किया। भरत जी ने हनुमान जी से प्रस्ताव किया कि आप मेरे बाण पर बैठ जाइए, मैं आपको प्रभु के पास पहुंचा दूं। चढ़ू मम सायक शैल समेता, पठवाऊं तो ही जहाँ कृपा निकेता। हनुमान जी एक क्षण के लिए बाण पर चढ़े पर तत्काल उतर आए। वे कह सकते थे कि ठीक है, आप अपने बाण पर बैठा कर मुझे पहुंचा दीजिए, परंतु हनुमान जी ने कहा कि बस महाराज, अब मेरा काम बन गया, अब मैं बाण की तरह चला जाऊंगा। क्या तात्पर्य था हनुमान जी का? बोले कि मैं बाण तो पहले से ही था, अब अपने बाणत्व को भूल गया था। आपके बाण को छूकर वह बात फिर से याद आ गई। आपने अपने बाण से मेरे बाणत्व की स्मृति जगा दी। आपके बाण के स्पर्श से मुझे उस सत्य की स्मृति हो आई जो लंका यात्रा के समय मेरे जीवन में थी। इस प्रकार ज्ञान योग से हनुमान जी की लंका यात्रा का श्री गणेश होता है। ज्ञान योग में भक्ति योग भगवान की स्मृति का आश्रय, भगवान के बाण के रूप में निमित्त बनकर वे लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। इस यात्रा में जैसे ही वे आगे बढ़े, एक समस्या आ गई। समुद्र में मैनाक नाम का एक पर्वत छिपा हुआ है। यह सोने का पर्वत है। समुद्र ने मैनाक से कहा कि तुम्हारे मित्र का पुत्र आकाश में जा रहा है, तुम बाहर निकलकर कम से कम उसका स्वागत तो करो। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। तब मैनाक पर्वत ने ऊपर उठकर हनुमान जी से प्रस्ताव किया कि वे थोड़ा सा विश्राम कर लें
और तब आगे को प्रस्थान करें। यहाँ हनुमान जी ने मैनाक पर्वत के साथ जो व्यवहार किया उसमें बड़े महत्व का संकेत है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं जिनके जीवन में त्याग तो है, परंतु त्याग के बावजूद त्याग का अभिमान न हो, ऐसे व्यक्ति विरले हैं। जिन्हें धन का लोभ नहीं होता वे धन देने पर भी स्वीकार नहीं करते, पर उनके मुख से प्रायः सुनने में आता है कि मैं तो लाखों को ठोकर मार देता हूँ, मुझे तो करोड़ों की भी परवाह नहीं है। हनुमान जी भी चाहते तो उस सोने के पहाड़ को एक लात मार देते और कह देते कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। लेकिन हनुमान जी की विलक्षणता क्या है? हनुमान ते ही परसा, अर्थात हनुमान जी ने तत्काल उसका स्पर्श किया और कहा कि आप मुझे स्मरण दिला रहे हैं, आप हमारे पिता के मित्र हैं, आप मेरे लिए पिता के समान पूज्य हैं, श्रद्धा के पात्र हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपका स्पर्श करता हूँ। इसका अभिप्राय यह है कि हनुमान जी प्रलोभन से मुक्त तो हैं, पर उनमें अपनी इस निर्लोभता का अहंकार भी नहीं है। वे इन दोनों समस्याओं से मुक्त हैं। उन्होंने निरहंकार भाव से कहा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। भगवान के कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ मिलेगा। यह मैनाक पर्वत प्रलोभन का प्रतीक है। देहाभिमान के समुद्र को पार करते समय पहले प्रलोभन आया। त्याग की सर्वोत्कृष्ट स्थिति बताते हुए कहा गया है कि ये न त्यजसी तत् त्यज। इसका अर्थ यह है कि त्याग ही नहीं बल्कि जिसके द्वारा त्याग किया जाता है उसे भी त्याग दिया जाए। इसी वृत्ति से हनुमान जी ने मैनाक पर्वत से आशीर्वाद पाकर उनसे विदा ली और आगे बढ़े। लोभ के बाद आगे बढ़े तो साधना पथ की एक के बाद एक समस्याएं आने लगी। साधक के जीवन में भांति भांति की अनेक समस्याएं आती हैं। मैनाक पर्वत से विदा लेकर हनुमान जी ज्यों ही आगे बढ़े, एक विशाल सर्पिणी मुंह फैलाए हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। हनुमान जी ने जब उसकी ओर देखा तो सर्पिणी ने अपना परिचय देते हुए कहा, सुरसा नाम अहिन कहे माता, पठैन आय कहिते ही बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। मैं स्वर्ग से आई हूँ, मुझे राक्षसी मानकर व्यवहार ना करना। हनुमान जी बोले कि स्वर्ग से आई हो तो ऐसा विरोध का व्यवहार क्यों करती हो। सुरसा ने कहा कि देवताओं ने मुझे विशेष रूप से कहा है कि तुम भूखी हो तो इस बंदर को खा लो। यहाँ बड़ी अनोखी बात है। साधना के मार्ग में साधक के जीवन में केवल दुर्गुण दुर्विचार रूपी राक्षस ही बाधा उपस्थित नहीं करते, अपितु कई बार तो सद्गुण भी मार्ग में बाधा बन जाते हैं। अब यह सुरसा लंका से आई हुई कोई राक्षसी नहीं है, बल्कि इसे देवताओं ने स्वर्ग से भेजा है। इसका तात्पर्य क्या है? हनुमान जी देहाभिमान के समुद्र को पार कर रहे हैं। देवताओं ने सोचा कि जरा इसकी सच्चाई तो जांच लें। सुरसा को उन्होंने परीक्षा के लिए भेज दिया। उसने हनुमान जी से कहा, तुम तो देहाभिमान से ऊपर उठ चुके हो, तुम्हारे मन में तो देह के प्रति मैं मेरा का भाव नहीं है और मैं भूखी हूँ। मैं तुम्हें खा लूँ तो इसमें तुम्हें आपत्ति ही क्या है? मेरा पेट भी भर जाएगा और तुम्हें कोई कष्ट भी नहीं होगा। सचमुच यह बड़ी कठिन परीक्षा थी। सुरसा हनुमान जी की प्रशंसा करती हुई कहती है, सचमुच तुम कितने महान हो, देहाभिमान से ऊपर उठ चुके हो, देह के प्रति तुम्हारी रंच मात्र भी अहमता ममता नहीं है। अब एक महान कार्य और करो, इससे तुम्हारी कीर्ति और भी बढ़ जाएगी। क्या? बोली, इस देह का तो अब तुम्हारे लिए कोई अर्थ नहीं है, इससे मेरी भूख मिटा दो। इससे तुम्हारा देहाभिमान से ऊपर उठना सार्थक हो जाएगा और तुम्हारी कीर्ति में भी वृद्धि होगी। अब यदि कोई व्यक्ति कीर्ति की कामना लेकर अपने जीवन में साधना, तपस्या अथवा सत्कर्म कर रहा हो, तब तो सुरसा का तर्क सही लगता है। प्रशंसा ही उसकी कला है। वह प्रशंसा करके प्राणियों को ग्रास बना लेती है। पर हनुमान जी ने इसका बड़ा संतुलित उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि देहाभिमान से मुक्त होने का अर्थ यह तो नहीं है कि व्यक्ति आत्महत्या कर ले। अगर इसी को कसौटी बना लिया जाए तब तो जितने भी लोग आत्महत्या करते हैं वे सभी देहाभिमान से ऊपर उठे हुए हैं, क्योंकि वे तो शरीर को निर्ममतापूर्वक गाड़ी के नीचे डाल देते हैं या देह में आग लगा लेते हैं। हनुमान जी ने कहा कि देहाभिमान से तो मैं मुक्त हूँ, परंतु जब तक इस देह का सदुपयोग हो सकता है तब तक मैं इसका सदुपयोग करूँगा।
और जब उपयोगिता समाप्त हो जाए तब खा लेना, मुझे कोई आपत्ति न होगी। बोले, राम काजु करी फिर मैं आयो, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। लेकिन सुरसा किसी भी तरह से हनुमान जी को आगे नहीं बढ़ने देती। तब हनुमान जी ने कहा, अच्छा लो, खा सको तो खा लो। यह कहकर उन्होंने अपना शरीर फैलाना शुरू कर दिया और सुरसा के मुख से दूने आकार में खड़े हो गए। सुरसा ने भी अपना मुंह हनुमान जी से दूना फैलाया। कुछ देर तक यह खेल चलता रहा। हनुमान जी चाहते तो इस खेल में भी सुरसा को परास्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने एक सुंदर युक्ति का आश्रय लिया। उन्होंने अपने आकार को तुरंत समेट लिया और अत्यंत छोटे बनकर सुरसा के मुख में घुस गए। सुरसा उन्हें चारों ओर ढूंढती रही और वे सुरसा के मुख से बाहर आ गए। बोले, लो, तुम्हारा खाना हो गया ना। हनुमान जी की इस युक्ति से सुरसा संतुष्ट हो गई। आगे चलकर हनुमान जी को ऐसे पात्र और भी मिले जो उन्हें खा जाना चाहते थे। सुरसा के बाद सिंहिका, उसके बाद लंकिनी मिली। यह भी हनुमान जी को खा जाना चाहती थी, परंतु हनुमान जी ने इन सब के साथ समान व्यवहार नहीं किया, अपितु तीनों से अलग अलग प्रकार का व्यवहार किया। सिंहिका को तो मारकर उन्होंने पूरी तरह नष्ट कर दिया और लंकिनी पर मुक्के का प्रहार करके उसे अधमरा कर दिया। लेकिन सुरसा को उन्होंने न तो मारकर समाप्त किया और न अधमरा ही किया, बल्कि एक नई पद्धति से उन्होंने सुरसा पर विजय प्राप्त की। यह सुरसा कौन है? यह है लोकैषणा। यह कब आती है? रामायण में एक क्रम है। साधक के जीवन में जिस क्रम से समस्याएं आती हैं, यहाँ भी उसी क्रम से रखी गई हैं। पहले मैनाक पर्वत के रूप में प्रलोभन आता है, उसके बाद लोकैषणा नामक सुरसा आती है। लोकैषणा अर्थात कीर्ति की कामना। सोने का पहाड़ छोड़ने के बाद कीर्ति की कामना विशाल मुंह फैलाकर आपके सामने उपस्थित होगी। जहाँ त्याग हुआ वहाँ कीर्ति की समस्या सामने आई। यह लोकैषणा ही सुरसा है। इसीलिए इसका परिचय बड़ा विचित्र है। इसे देवताओं ने भेजा है, परंतु यह सर्पों की माता है। इसका अभिप्राय क्या है? यह कि सुरसा सद्गुण की प्रतीक है। इसका अभिप्राय यह है कि लोकैषणा आएगी तो सद्गुणों की प्रेरणा से, परंतु आकर दुर्गुणों को ही जन्म देगी। इसमें यह बड़ा ही विचित्र विरोधाभास है। ये दोनों बातें आप लोकैषणा में पाएंगे। हनुमान जी ने सुरसा को क्यों मार नहीं डाला? हनुमान जी को यह लगा कि इसे नहीं मारना चाहिए और यह उचित भी है, इसे जीवित रहना चाहिए। अगर यह चेष्टा की जाए कि समाज में लोगों के मन में कीर्ति की कामना न रहे, बिल्कुल मिट जाए, तो यह बड़ी घातक बात होगी। कीर्ति की कामना को जीवित रखना आवश्यक है। संसार में न जाने कितने लोग सत्कर्म करते हैं, सद्गुण अपनाते हैं कि लोग मुझे याद करेंगे, मेरा नाम लेंगे, मेरे नाम का पत्थर लगेगा, स्मारक बनेगा या मेरा नाम समाचार पत्रों में छपेगा। इस प्रकार कीर्ति की कामना से कम अच्छा काम करने की वृत्ति तो आती है। ऐसी स्थिति में यह सुरसा, यह कीर्ति की कामना मारने योग्य नहीं है। इस क्रम में जो ये तीन हैं, उनमें से एक तो समूल मारने योग्य है, एक अधमरा करके छोड़ देने योग्य है और एक को जीवित रखने की आवश्यकता है। कीर्ति की कामना को तो जीवित रखना है, परंतु यह सावधानी भी रखनी है कि कीर्ति की कामना कहीं हमें खा ना जाए। बस यही समस्या है। कीर्ति की कामना समाज में अधिकांश लोगों को खा जाती है। त्याग के बाद कीर्ति की कामना आती है और वह व्यक्ति को खा जाती है। साधक शांति रूपा सीता तक नहीं पहुंच पाता। इसका समाधान हनुमान जी देते हैं। उन्होंने सुरसा की चुनौती का उत्तर दूसरे ढंग से दिया। सुरसा ने जब कहा कि मैं तो तुम्हें खाऊंगी, तो हनुमान जी ने कहा कि जब तुम नहीं मानती तो लो, खा लो। सुरसा ने मुंह फैलाया। यह मुंह फैलाने की कला में बड़ी निपुण है। सुरसा में, संसार में और अपने जीवन में भी हम और आप यही देख रहे हैं कि यह कीर्ति की कामना का मुंह कैसे फैलता जाता है। पहले मन में इच्छा होगी कि समाचार पत्रों में मेरा नाम छपे, फिर मुंह फैलेगा कि चित्र भी छपे, फिर और मुंह फैलेगा कि अभिनंदन ग्रंथ भी छपे। इस तरह से यह सुरसा रूपी कीर्ति की कामना का मुंह फैलता ही जाता है। मनुष्य को संतोष नहीं होता। अधिकांश लोगों की समस्या यह है कि वह स्वयं तो छोटे हैं और सुरसा का मुंह बड़ा है।
व्यक्ति स्वयं तो छोटा है और उसकी कीर्ति कामना बहुत बड़ी है। परिणाम क्या होगा? सुरसा उसे खा जाएगी। लेकिन हनुमान जी के सामने जब यह समस्या आई तो उन्होंने तत्काल ज्ञान योग का आश्रय लिया। जैसे किसी लक्षपति से कह दिया जाए कि आप तो करोड़पति हैं, तो उसे अभिमान हो सकता है कि मेरी प्रशंसा हो रही है। पर किसी लक्षपति से कह दें कि आपके पास तो हज़ारों रुपए हैं, तब क्या वह अभिमान का अनुभव करेगा? वह तो खींच उठेगा कि मैं क्या हूँ और यह मुझे क्या बता रहा है। इसी तरह सुरसा जब मुंह फैलाती है तो हनुमान जी दूने हो जाते हैं। मानो कह देते हैं कि तुम मुझे समझ क्या रही हो, मैं तुमसे दूना बड़ा हूँ। तुम क्या मुझे अपनी सीमा में देख रही हो? मेरी कोई सीमा नहीं है। हनुमान जी का आकार बढ़ता चला जा रहा है। वे ज्ञान योग से अपना विस्तार करते चले जा रहे हैं। अब यदि वे चाहते तो ज्ञान योग पर प्रतिष्ठित रह सकते थे, किंतु उन्होंने मानो संकेत दिया कि यद्यपि ज्ञान योग के द्वारा भी कीर्ति की कामना पर विजय पाई जा सकती है, परंतु उसमें विलंब लगेगा। तब किस योग के द्वारा उन्होंने उसे परास्त किया? वहाँ वर्णन आता है कि सुरसा ने 100 योजन का मुख फैलाया और अब हनुमान जी अगर ज्ञान योग पर ही अड़े रहते तो अपना आकार बढ़ाते ही जाते, 200, 400, 1000 योजन तक बढ़ जाते। वहाँ तो कोई सीमा ही नहीं है। पर उन्होंने सोचा कि न तो ज्ञान की कोई सीमा है और न सुरसा के मुंह की। इस खेल में व्यर्थ ही समय नष्ट होगा। तब उन्होंने किस योग का आश्रय लिया? जैसे ही सुरसा ने 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जो ही सुरसा ने 100 योजन का मुंह फैलाया, त्यों ही हनुमान जी अति लघु अर्थात छोटे ही नहीं, बहुत छोटे, अति लघु बन गए। अति लघु का अर्थ क्या है? लघु अर्थात जो दिखाई दे जाए और अति लघु अर्थात जो दिखाई ना दे। जब हनुमान जी अति लघु बन गए, शून्य की भांति हो गए, तब सुरसा आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी कि बंदर गया कहाँ। यह तो अभी दूना चौगुना हो रहा था, अब क्या हो गया? तब हनुमान जी ने एक अनोखा कार्य किया। अत्यंत छोटे बनकर सुरसा के मुंह में बैठ गए और वहाँ से लौट भी आए। उन्होंने सुरसा से कहा कि लो, मैं तुम्हारे मुंह से लौट भी आया। इसका अभिप्राय क्या है? अति लघु अर्थात दैन्य योग। इसका अभिप्राय यह है कि जब हम स्वयं को बड़ा बताने की चेष्टा करेंगे तो भी संसार में होड़ लग जाएगी, और यदि मध्यम दृष्टि से लोगों की दृष्टि में आने की चेष्टा करेंगे तो भी इससे छुट्टी नहीं मिलेगी। पर व्यक्ति को अगर शून्य बन जाने की कला आती हो, स्वयं को अदृश्य कर लेने की कला आती हो, तो वही कीर्ति की कामना से बच सकता है। जब हम दूसरों के सामने स्वयं को दिखाने की चेष्टा करते हैं तो लोगों के मन में विरोध उत्पन्न होता है। पर जब हमारे अंतःकरण में अपने को लुप्त करने की, लघु से लघु होने की कला, वह दैन्य आ जाता है जिसका भक्तों ने तृणादपि सुनी चेन अर्थात घास के तिनके से भी लघु कहकर वर्णन किया है, तब सारा विरोध समाप्त हो जाता है। हनुमान जी ने इसी दैन्य योग का आश्रय लिया और कीर्ति कामना रूपी सुरसा पर विजय प्राप्त की। अब सुरसा के ठीक बगल में यह कौन है? हनुमान जी जब कीर्ति की कामना से ऊपर उठे तो ठीक उसके बगल में सिंहिका थी। यह बड़ी अनोखी बात है। यह सिंहिका वहीं पर है जहाँ पर सुरसा है। दोनों पास पास हैं। जहाँ मैनाक पर्वत है वहाँ सुरसा है, और जहाँ सुरसा है वहीं सिंहिका है। यह सिंहिका कौन है? यह राहु की माता है। कैकई के प्रसंग में ईर्ष्या वृत्ति रूपी राहु की व्याख्या हो चुकी है। अब सुरसा के संदर्भ में सिंहिका का तात्पर्य क्या है? जहाँ कीर्ति की कामना होगी वहीं ईर्ष्या वृत्ति भी प्रकट होगी। ईर्ष्या तो उन्हीं में होती है जिनमें कीर्ति की कामना होती है। इसीलिए ये दोनों विकार बिल्कुल पास पास रहते हैं। एक ओर कीर्ति की कामना और दूसरी ओर ईर्ष्या की वृत्ति। क्योंकि कीर्तिमान व्यक्ति केवल कीर्ति ही नहीं चाहता, उसके मन में एक वृत्ति यह भी बनी रहती है कि कहीं किसी दूसरे की कीर्ति मेरी कीर्ति से आगे ना निकल जाए। इसे मात्सर्य की वृत्ति कहते हैं। राहु के प्रसंग में इसकी ओर संकेत किया गया है तथा समुद्र मंथन के प्रसंग में इसकी उत्कृष्ट व्याख्या हुई है। अमृतत्व की आकांक्षा से प्रेरित होकर देवता और दैत्य श्रम कर रहे हैं। वैसे तो पुराणों में यह कथा ऐसे भी लिखी जा सकती थी कि देवताओं ने मंथन किया, अमृत प्राप्त किया और पान भी किया, किंतु पुराणों में तो
जीवन के सत्यों का बड़ा सांगोपांग वर्णन किया गया है। इस कथा का अर्थ क्या है? समुद्र मंथन में देवता और दैत्य दोनों का श्रम बराबर है। जो अच्छे व्यक्ति हैं और जो बुरे हैं, वे भी अमरत्व प्राप्त करने के लिए श्रम कर रहे हैं, परंतु समान श्रम होते हुए भी अविवेक के कारण एक व्यक्ति शराब पीकर उन्मादी हो जाता है और दूसरा अमृत पीकर धन्य हो जाता है। यह जो समाज का सर्वांगीण सत्य है, उसे पुराण समुद्र मंथन के प्रसंग में व्यक्त कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में या सेवा के क्षेत्र में समान रूप से कर्म करते हुए भी कुछ लोग कर्म का या अपनी श्रेष्ठता का अभिमान पाल लेते हैं। जिनमें यह अभिमान है वे आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं, और जिन्हें ज्ञान या अमृतत्व की अनुभूति हो रही है उनमें देवत्व की वृत्ति है। यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या समाज में केवल अच्छे व्यक्ति ही अमर होते हैं? क्या बुरे लोग अमर नहीं होते? अच्छे व्यक्ति के साथ बुरे व्यक्ति भी, जिनके कर्म कुछ खराब हैं, वे भी अमर दिखाई दे रहे हैं। उनकी भी कीर्ति और नाम बड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में यह जो राहु की कथा है, इसमें मानो यह बात स्वीकार की गई है कि यह भी हो सकता है। वैसे तो बुरे व्यक्तियों के हिस्से में सुरा आएगी, परंतु यह भी संभव है कि बुरे व्यक्ति को धोखे से अमृत मिल जाए और वह अमर हो जाए। यहाँ धोखे से मिल जाने का तात्पर्य यह है कि जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत निकला तो अमृत का घड़ा दैत्यों ने छीन लिया। दैत्य बड़े शक्तिशाली और पुरुषार्थी हैं। देवता उनके सामने टिक नहीं सकते। उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि जब देवता और दैत्य दोनों ने बराबर श्रम किया है तो अमृत भी दोनों को बराबर बराबर बांट दिया जाए। दैत्यों ने कहा कि तुम पूरे स्वार्थी हो, देवताओं के नेता हो, हम तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, इसे केवल हम दैत्य ही पिएंगे। भगवान तो बड़े कौतुकी हैं। तुरंत उन्होंने मोहिनी का रूप धारण कर लिया और दैत्यों के निकट गए। उस सौंदर्य पर मुग्ध होकर दैत्यों ने बिना मांगे ही अमृत का घड़ा उनके हाथ में दे दिया। इसका अभिप्राय क्या है? आखिरकार भगवान को ही दिया, परंतु जब भगवान मांग रहे थे तब नहीं दिया। भगवान के रूप में भगवान को नहीं दिया, परंतु भगवान ने जब स्वयं को मायामय बना लिया तो माया को दिया। बिना मांगे स्वेच्छापूर्वक ही दे दिया। दैत्यों ने मोहिनी से कहा कि अमृत तो वैसे ही मधुर होगा, परंतु जब तुम्हारे हाथ से बांटा जाएगा तब और न जाने कितना मधुर हो जाएगा। इसीलिए तुम ही इस अमृत को बांट दो। कहते हैं कि मोहिनी के रूप में भगवान ने जो पात्र लिया, उस पात्र की विचित्रता यह थी कि उसमें एक ओर अमृत गिर रहा था और दूसरी ओर शराब। एक पंक्ति में देवता बैठ गए और एक पंक्ति में दैत्य। देवताओं की ओर अमृत गिर रहा है और दैत्यों की ओर सुरा। लेकिन इन आसुरी वृत्ति वालों में एक बड़ी पैनी बुद्धि वाला था। यह बुद्धिमत्ता कोई सज्जनों की थाती नहीं है। कभी कभी बुरे व्यक्ति भी बड़ी पैनी बुद्धि वाले होते हैं, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण राहु है। इस बुद्धिमान राहु को जन्म देने वाली है सिंहिका। गोस्वामी जी सिंहिका को राहु की माता बताते हैं। उनके चरित्र में यह कैसा विरोधाभास है। एक ओर तो वह बुद्धिमान राहु को जन्म देती हैं और दूसरी ओर वही सिंहिका बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी को खाने का प्रयास करती है। ईर्ष्या का यही स्वरूप है। राहु मूर्तिमान मात्सर्य है और ये ईर्ष्या तथा मात्सर्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। राहु पहचान गया, अरे यह तो मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु हैं। दैत्यों को सुरा मिल रही है और देवताओं को अमृत मिल रहा है। बड़ी पैनी दृष्टि थी उसकी, परंतु वह उतना ही स्वार्थी भी था। अगर उसने अपनी पैनी दृष्टि का उपयोग अपने समाज के लिए किया होता, अगर उसने दैत्यों को बता दिया होता कि तुमको सुरा मिल रही है, तुम लोग अमृत के लिए आग्रह करो, अन्यथा अमृत से वंचित रह जाओगे, तो लगता कि उसमें समाज और अपनी जाति के प्रति हित की भावना है। परंतु वह इतना पक्का स्वार्थी था कि उसने सोचा कि कहीं इन लोगों को बताने के चक्कर में अपना अमृत ही ना चूक जाए। दूसरा कोई दैत्य अमर हो या ना हो, परंतु हमें तो अमर होना है। बस मैं ही अमर हो जाऊं, यही उसकी तीव्र आकांक्षा है। तो ऐसे बुरे लोग अमरत्व के लिए क्या करते हैं? ये लोग बुरे होते हुए भी अच्छे दिखने की कला में बड़े निपुण होते हैं। राहु देवताओं के समान रूप बना लेने में बड़ा निपुण है। यह समाज का एक वास्तविक चित्र है। ऐसे लोग जिनकी वृत्ति तो बहुत बुरी रहती है,
पर बुद्धि बड़ी पैनी रहती है। वे तत्काल समझ लेते हैं कि किस उपाय से उनका स्वार्थ सिद्ध होगा। वे बड़ी चतुराई से स्वयं को अच्छे रूप में प्रदर्शित करते हैं। भीतर दैत्य वृत्ति होती है और बाहर से देवत्व का खोल ओढ़कर देवताओं की पंक्ति में बैठ जाते हैं। और बैठने में भी चतुराई है। राहु पंक्ति में कहाँ पर बैठा? प्रारंभ में नहीं बैठा। उसने सोचा जब कोई व्यक्ति परोसने आता है तो प्रारंभ में बैठे हुए व्यक्ति पर ध्यान विशेष रूप से जाता है और आगे बढ़ने पर जो जो परोसने वाला थकता जाता है त्यों त्यों उसका ध्यान कम होता जाता है। राहु को भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि मोहिनी मुझे देखकर पहचान ले, इसीलिए यहाँ बैठना उचित नहीं है, यहाँ खतरा है। चले बिल्कुल अंत में बैठ जाएं, परंतु यह तो बड़ा चौकन्ना था। वहाँ भी डर गया कि कहीं बीच में ही अमृत समाप्त हो गया तब क्या होगा। इसीलिए कहीं बीच में बैठना ही ठीक रहेगा, न आदि में और न अंत में। देव तथा दैत्य वृत्ति के बीच में बैठने की प्रवृत्ति और देवत्व तथा दैत्यत्व की विचित्र संधि राहु के जीवन में दिखाई देती है। भगवान भुवन मोहिनी के रूप में आए। राहु ने हड़बड़ी में अपना पात्र बढ़ाया और मोहिनी ने उसमें अमृत का बूंद डाल दिया। राहु ने तुरंत उसे मुंह से लगाया और पी गया। तभी सूर्य और चंद्रमा ने राहु को पहचान लिया। राहु अंधकार का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में उसका नाम तम है। सूर्य एवं चंद्रमा प्रकाश के प्रतीक हैं। प्रकाश ने अंधकार को ठीक ठीक पहचान लिया। तब सूर्य और चंद्रमा दोनों ने कहा कि महाराज, यह आपने किसको अमृत दे दिया? देखिए तो यह देवता नहीं है। भगवान विष्णु ने तत्काल अपना चक्र उठाया और उसका सिर काट डाला। बड़ी अनोखी कथा है। अगर पहचान गए थे तो अमृत ना देते, और जब दे ही दिया तो उसके अमृत हो जाने पर अब उसका सिर काटने में क्या तुक है। परंतु भगवान तो जीवन तथा समाज का सत्य प्रकट कर रहे हैं। भगवान ने अमृत तो इसलिए दे दिया कि जाने अनजाने चाहे किसी भी तरह जब इसने मुझे पहचान ही लिया है तो यह अमृत पाने का अधिकारी तो हो ही गया। ज्ञान यदि अमृत है तो बुद्धि भले ही अपवित्र हो, एक प्रकार से अधिकारी तो वह हो ही जाता है। लेकिन एक सूक्ष्म अंतर भी है। सूक्ष्म बुद्धि वाला व्यक्ति ऊंचे से ऊंचे दर्शन के सिद्धांत को समझ तो सकता है, मगर उसे अपने जीवन में उतारने में समर्थ नहीं हो पाता। इसके लिए बुद्धि की कुशाग्रता के साथ ही साथ बुद्धि की शुद्धता भी आवश्यक है। इसीलिए रामायण में बुद्धि के साथ दो शब्द जोड़ दिए गए हैं। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊं, चाह सुकृपा निर्मल मति पावऊं। केवल बुद्धि नहीं, सुमति भी चाहिए। और केवल सुमति ही नहीं, उसके साथ साथ बुद्धि पूरी तरह से निर्मल हो, तब कहीं जीवन में पूर्णता और समग्रता आती है। राहु की बुद्धि में पैनापन तो है, पर हृदय में शुद्धता नहीं है। बुद्धि के पैनेपन के कारण वह अमर हो गया। लेकिन भगवान ने कहा कि ऐसे लोगों का अमर होना संसार के लिए बड़ा दुखदायी है। राहु अमर तो हुआ, परंतु चक्र से उसके दो टुकड़े भी हो गए। सिर और अलग और धड़ अलग, दोनों जीवित हैं। ज्योतिष शास्त्र में सिर वाले भाग को राहु और धड़ वाले भाग को केतु कहते हैं। राहु दो टुकड़ों में बंटकर अमर होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो समझे कुछ और करे कुछ, सिर अलग चले और पैर अलग चले, तो समझ लेना चाहिए कि यही राहु की वृत्ति है, यही राहु का जीवन है। यह दोनों तरह से दुखदायी है। इसका आधा भाग अंधेरा है और आधा उजाला। बुरे व्यक्ति में अंधकार होता है या प्रकाश? कितनी सार्थक बात कही गई है। राहु एकदम काला है और केतु पुच्छल तारा जो दिखाई देता है वही केतु है। वह अंधेरे में चमकता हुआ दिखाई देता है। किंतु पुराण यह संकेत करते हैं कि बुरा व्यक्ति अमर होकर दोनों तरफ से दुख देता है। कैसे? अंधेरा बनेगा तो दूसरों का प्रकाश छीनने की चेष्टा करेगा, सूर्य चंद्र पर ग्रहण लगाएगा। चलो हम इनके समान चमक नहीं सकते तो इनकी चमक तो मिटा दें। दूसरी ओर अगर केतु बनकर चमकने लगे तो केतु को आकाश में चमकते देखकर किसी व्यक्ति को यह प्रसन्नता नहीं होती कि आज तो इतना चमकदार तारा आकाश में निकल आया है जो सूर्य चंद्र से होड़ ले रहा है। बल्कि व्यक्ति घबरा जाता है कि केतु निकला है, न जाने किसका विनाश करेगा। ये बुरे लोग अंधेरा फैलाते हैं
तो दूसरों का प्रकाश छीनने की चेष्टा करते हैं और प्रकाश बनते हैं तो आतंक फैलाते हैं, मृत्यु और विनाश का भय उत्पन्न करते हैं। पुच्छल तारे का उदय अनिष्ट तथा विनाश का सूचक माना जाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति दोनों तरह से अर्थात अंधकार से भी और प्रकाश से भी समाज का उत्पीड़न करता है, यह राहु उसी का प्रतीक है। फिर यह राहु पूज्य भी बन जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि बुरे लोग कभी कभी समाज में पूज्य भी बन जाते हैं, चमकने भी लग जाते हैं, लेकिन उनका यह जो द्वैत है, यह जो विरोधाभास है, यह विरोधी वृत्ति है, यह मिट नहीं सकती। दूसरों का प्रकाश विनष्ट करने की उनकी यह वृत्ति निरंतर बनी रहेगी। कैकेयी के संदर्भ में गोस्वामी जी राहु का उल्लेख करते हैं और हनुमान जी की लंका यात्रा के प्रसंग में सिंहिका को राहु की माता बताते हैं। हनुमान जी ने उसे तुरंत पहचान लिया। अभिप्राय यह है कि काम को पहचानना सरल है, क्रोध और लोभ को भी पहचानना सरल है, परंतु ईर्ष्या को पहचानना सरल नहीं है। यह ईर्ष्या की वृत्ति गहरे समुद्र में छिपी हुई है, किंतु हनुमान जी उसे तुरंत पहचान लेते हैं और ज्ञान योग के द्वारा तत्काल एक क्षण में उसे विनष्ट कर देते हैं। जहाँ द्वैत है वहीं ईर्ष्या भी है। ज्ञान के द्वारा, अद्वैत वृत्ति के द्वारा उस ईर्ष्या वृत्ति का विनाश करके हनुमान जी समुद्र के सारे विघ्नों को पार कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में हनुमान जी ने जान लिया कि गहराई में छिपी हुई मात्सर्य की जननी यह ईर्ष्या वृत्ति मनुष्य के अंतःकरण में केवल अकल्याण की ही सृष्टि करने वाली है। इसीलिए हनुमान जी ने उसे तत्काल एक क्षण में नष्ट कर दिया। लोकैषणा बनी रहे यहाँ तक तो ठीक है, आवश्यक भी है, पर उसके साथ ईर्ष्या ना रहे, क्योंकि ईर्ष्या यदि होगी तो मात्सर्य का भी जन्म होगा। ईर्ष्यावान व्यक्ति दूसरों को गिराने की चेष्टा अवश्य करेगा, किंतु अगर कीर्ति की कामना हो और ईर्ष्या न हो तो व्यक्ति अच्छा काम करेगा पर दूसरों को गिराने की चेष्टा नहीं करेगा। नारायण नारायण।